अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की खबर को एक दूसरे जोन में लेकर चलेंगे। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्या आप जानना चाहेंगे कि सबसे पुराने और सबसे बड़े में सबसे अच्छा, सबसे परिपक्व लोकतंत्र कौन सा है? दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली में भारत का राष्ट्रपति भवन है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहती हैं। कई साल पहले प्रतिभा पाटिल भी यहां पर रही थीं। जबकि दूसरी ओर अमेरिका का राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस, यहां कभी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रही। कमला हैरिस जीत जाती तो यह मौका आता, लेकिन वो भी चूक गईं। अमेरिका के वोटों ने उन्हें भी हरा दिया। इस खबर को अति में जाकर ना देखें कि भारत के मुकाबले अमेरिका में महिलाओं का कम सम्मान है या उन्हें उतने अधिकार नहीं हैं जितने कि भारत में हैं। लेकिन यह ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब महिलाओं को सुप्रीम पावर देने की बात आती है तो अमेरिका उन्हें कम आंकने लगता है। अमेरिकी लोकतंत्र के 231 साल के इतिहास में यह दूसरी बार है जब कोई महिला राष्ट्रपति की रेस में आई हो और हरा दी गई। 2016 में हिलरी क्लिंटन उम्मीदवार थीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से वो हार गईं। 2024 में कमला हैरिस रेस में थीं, लेकिन अमेरिकियों ने इस बार भी मैडम प्रेसिडेंट नहीं बल्कि मिस्टर प्रेसिडेंट को ही चुना और ज्यादा भरोसा किया। हिलरी और हैरिस ही दो सौभाग्यशाली हैं जो कम से कम प्रेसिडेंट रेस में तो आईं। कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। विक्टोरिया क्लेफन वुडहल पहली महिला नेता थी जो राष्ट्रपति की दौड़ में आ रही थी। 1870 में इक्वल राइट्स पार्टी ने वुडहल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। वुडहल लिव इन रिलेशनशिप और सेक्स की आजादी की समर्थक थीं। इस वजह से विरोधियों ने उन पर अश्लीलता फैलाने के दर्जनों मुकदमे दर्ज करा दिए। वुडहल को जेल में रहना पड़ा और आखिर में अमेरिका छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ गया। मार्गरेट चेस स्मिथ बड़े रिपब्लिकन नेता क्लाइड स्मिथ की पत्नी थीं। क्लाइड की मौत के बाद मार्गरेट 1948 में मेन राज्य की सीनेटर बनी। 1964 में मार्गरेट ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उनके प्रतिद्वंदियों और अमेरिकी मीडिया ने उन्हें नॉन सीरियस घोषित कर दिया। हालांकि मार्गरेट की उम्मीदवारी हारने के पीछे कैंपेन में बजट की तंगी भी एक वजह थी। शर्ली चिसोम डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की रेस में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला थीं। जुझारू प्रवृत्ति की वजह से उन्हें फाइटिंग शर्ली भी कहा जाता था। 1972 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के प्राइमरी चुनाव में उन्हें सिर्फ 152 डेलीगेट्स का साथ मिला, जो उम्मीदवार बनने के लिए नाकाफी था। शर्ली ने कहा, मुझे अश्वेत होने की नहीं बल्कि एक महिला होने की सजा मिली। राष्ट्रपति छोड़िए, अमेरिका को कोई महिला उपराष्ट्रपति यानी कि कमला हैरिस को चुनने में भी पूरे 227 साल लग गए। 1984 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जेरी फेरारो को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ही चुनाव हार गए। इस चुनाव के दो वाकये थे जो बताते हैं कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने पर अमेरिकी कितने संकुचित थे। एक इंटरव्यू में जेरी फेरारो से पूछा गया कि क्या आप न्यूक्लियर बटन दबा पाएंगी। एक डिबेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज बुश ने फेरारो से कहा, मिस फेरारो, क्या मैं आपको समझा दूं कि ईरान और लेबनान के दूतावास में क्या फर्क है। जॉर्ज बुश का अंदाज ठीक नहीं था। फेरारो का आरोप था कि ऐसे कमेंट के पीछे जॉर्ज बुश की मंशा उनका अपमान करने की तो थी ही, महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने की भी थी। अमेरिका की तुलना में देखें तो उसके कई वर्षों बाद स्थापित हुए छोटे देश भी महिलाओं को सुप्रीम ताकत देने में उससे कहीं ज्यादा आगे रहे हैं। सिरिमाओ भंडारनाइके 1960 में ही श्रीलंका की प्रधानमंत्री बन गई थीं। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। गोल्डा मेयर 1969 में इजराइल की बनी। मार्गरेट थैचर 1979 में ब्रिटेन की। बेनजीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई थीं। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में भारत समेत 60 देश हैं जहां महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष रही हैं, लेकिन अमेरिका उन 113 देशों में आता है जिसके मन में किसी महिला को सर्वोच्च पद देने का कभी ख्याल ही नहीं आया। और गौर से अगर देखेंगे तो इसमें आज की नहीं बल्कि सालों की हिचकिचाहट नजर आएगी। अमेरिका के 7 संस्थापक माने गए हैं, इनमें एक भी महिला नहीं है। अमेरिका में 141 साल तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। अमेरिकी महिलाओं को पहली बार वोटिंग अधिकार 1920 में मिला। अमेरिकी सीनेट में महिलाओं की संख्या कभी 20% के पार नहीं हुई है।
अमेरिका के 50 राज्यों में महिला गवर्नर की संख्या भी बस 12 ही है। हालांकि इसके उलट यह भी आंकड़ा है कि अमेरिकी वर्कफोर्स में अभी 47% महिलाएं हैं, यानी पुरुषों के लगभग बराबर। बस राष्ट्रपति बनाने के सवाल पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र आकर अटक सा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।